अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी में बूलियंस को। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी इसका इशारा दिया हुआ था आपको कि बूलियन एक और डेटा टाइप होता है जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं होता है, अलग से उसको यानी इनबिल्ट नहीं होता, उसको अलग से लाइब्रेरी से आपको लेना पड़ता है। आज हम लोग वही पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये ऑपरेटर्स तो खत्म हो चुका है, लेकिन बूलियंस को आज हम लोग समझ लेते हैं ताकि आगे जब कभी भी इस्तेमाल हो हम लोग को समझ में आए। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, उसमें आप जाएंगे प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे ताकि प्रीवियस वीडियो आपको समझ में। अगर प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जो कि सी अल्टीमेट सीरीज होगा, उसको भी आप जाएंगे, वहां पर जाके प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे, क्योंकि वहां पर हमने अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट कवर किया हुआ है और यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल कवर करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सी बूलियन, अंडरस्टैंडिंग ट्रू एंड फॉल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बूलियंस रिप्रेजेंट वन ऑफ टू वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको पता है बूलियंस सिर्फ दो ही वैल्यू रिटर्न करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था ऑपरेटर्स वाले में। ठीक है, व्हाट आर booleans? Very often in programming you will need a data type that can only have one or two value like yes, no, on, off, true and false। यानी प्रोग्रामिंग में, वेबसाइट बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में आपको ये वाला चीज हमेशा समझ में आएगा, यानी आप फेस करेंगे काफी बार कि आपको ऐसा वैल्यू चाहिए जो हाँ या ना में जवाब दे, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, ऑन एंड ऑफ, इस तरीके से। ठीक है, बूलियन टाइप इन सी, फॉर दिस सी हैज अ बूलियन डेटा टाइप। इसके लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास एक बूलियन डेटा टाइप है विच इज नोन एज अ बूलियन। इसको बूलियंस भी कहा जाता है। बूलियंस रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू वैल्यू। बूलियंस डेटा टाइप के पास सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, बूलियन वेरिएबल इन सी द बूल टाइप इज नॉट इनबिल्ट डेटा टाइप लाइक इंट और कैर। जैसे हमने पहले बताया कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बूलियन टाइप है वो इनबिल्ट नहीं है, जैसे कि इंट है, कैर है, डबल है और फ्लोट है। बूलियन डेटा टाइप अलग से एक हेडर फाइल में होता है, यानी अलग से एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होता है, हम लोग को हेडर फाइल की मदद से उसको बुलाना पड़ता है, बिल्कुल वैसे जैसे प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग बुलाते हैं stdio से। ठीक है, तो इसके लिए हेडर फाइल का रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पर। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन C99। सी का जो 99 वर्जन है, 1999 में जो सी रिलीज हुआ था उस वर्जन में ये ऐड हुआ था। एंड यू मस्ट इंपोर्ट द फॉलोइंग हेडर फाइल टू यूज इट, यानी आपको stdbulh नाम का एक लाइब्रेरी को बुलाना पड़ेगा ताकि आप इससे काम करें। फिर आप यहाँ पर बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब बूलियन वेरिएबल इज डिक्लेयर बाय द बुल कीवर्ड एंड कैन टेक द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। और जाहिर सी बात है हर वेरिएबल से पहले डेटा टाइप का नाम लिखना होता है। तो ये बूलियन को सिर्फ BOOL बुल से आप लिखेंगे, ऑल स्मॉल है, और इसमें दो ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, और जो वैल्यू भी असाइन होगा ट्रू फॉल्स वो भी स्मॉल केस में होगा, लाइक दिस। और प्रिंट कैसे करवा सकते हैं बूलियन वैल्यू को? बिफोर ट्राइंग टू प्रिंट द बूलियन वैल्यू यू शुड नो द बूलियन वैल्यूज आर रिटन एज इंटीजर। यानी बूलियन वैल्यू को प्रिंट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि बूलियन वैल्यू इंटीजर रिटर्न करता है। दैट्स द रीजंस व्हाई जो ऑपरेटर वाला वीडियो में हम लोग बार बार ये बोल रहे थे कि 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। ठीक है, तो बूलियन रिप्रेजेंट क्या करता है? 1 या फिर एनी अदर नंबर नॉट अ 0, यानी 1 के अलावा कोई भी नंबर अगर ले ले तो वो ट्रू होगा, रिप्रेजेंट ट्रू। और 0 का मतलब होता है सिर्फ फॉल्स, प्रिंटिंग एग्जांपल। और यहाँ पर फिर हमने देयरफॉर यू मस्ट यूज इंटीजर, यानी इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो 1 या 0 प्रिंट करता है। तो इस तरीके से आप इसको आएंगे प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग। तो ये शुरू करते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल में। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर C15 नाम से फाइल बना लिया है और मैं यहाँ पर लिखूंगा हैश इंक्लूड, और उसके बाद मैं यहाँ पर stdio इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर हमारा जो बेसिक लाइब्रेरी है। और यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ सर्विसेज को। और आज हम लोग stdio के अलावा एक और इंक्लूड करने वाले हैं विच इज stdbool। तो आप देख सकते हैं बुल h। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इंट लिखूंगा, मेन लिखूंगा, मैन क्यों लिख दिया मैंने, मेन लिखूंगा। देन मैं यहाँ पर रिटर्न क्या कर रहा हूँ भाई, रिटर्न लिखूंगा यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बुल किस तरीके से बुल लिखता हूँ, और उसके बाद मैं लेट से यहाँ पर x ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ये क्या हो गया, बुल x लेके मैं यहाँ पर लिखता हूँ TRU। और देखिए कलर चेंज हो गया, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है। और एक और मैं बुल ले लेता हूँ यहाँ पर, और y ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर। ठीक है, इस तरीके। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूंगा ना, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर वाला इस्तेमाल करना है आपको, और स्केप सीक्वेंस भी मुझे देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने स्केप सीक्वेंस दे दिया, और इसके बाद मैं यहाँ क्या करूंगा, x को प्रिंट आउट करवा लेता हूँ यहाँ पर, और शिफ्ट ऑल्ट डाउन की के साथ मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और y को भी प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि इजीली आपको मैं पहले xy का वैल्यू दिखा सकूं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो GCC करूंगा C15 जो हमारा फाइल का नाम है, और यहाँ पर मैं नया फाइल का नाम दूंगा विच इज न्यू C15, और लेफ्ट हैंड साइड में नया फाइल बन जाएगा। और फिर न्यू C15 को मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा यहाँ से। तो अब देखिए 0 और 1, क्योंकि पहले वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि भाई बुल को कैसे करके हेडर फाइल को बुलाते हैं, कैसे करके इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे दीगर वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं डेटा टाइप वैसे ही करते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि भाई बुल में आपको एक हेडर फाइल लेके आना पड़ता है, जो कि बहुत ईजी, नाम भी बहुत ईजी है, std बूलियन। और आप जैसे std लिखेंगे तो आपको सजेशंस मिल जाएगा। वही चीज यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ, थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में सजा बजा के, तो मैंने वहां पर सिंपल एग्जांपल दिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस, इट इज मोर कॉमन टू रिटर्न अ बूलियन वैल्यू बाय कंपेयरिंग वैल्यू एंड वेरिएबल, यानी बूलियन जो वैल्यू है उसको रिटर्न करवाना ज्यादा कॉमन
कॉमन ऐसा तो नहीं करवाया जाता मोस्ट ऑफ द टाइम, उस तरीके से करवाया जाता है जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑपरेटर वाली वीडियो में दिखाया था, कंपैरिजंस के साथ या वैल्यू या वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, कंपेयरिंग वैल्यू एंड वेरिएबल, आमतौर पे बूलियन को कंपेयर किया जाता है वैल्यू और वेरिएबल के साथ। कंपेयरिंग वैल्यू आर यूजफुल इन प्रोग्रामिंग बिकॉज इट हेल्प्स यू टू फाइंड आंसर एंड मेकिंग अ डिसीजन, जो कि सेम चीज हमने ऑपरेटर वाले वीडियो में बताया था, और दैट्स वन रीजन व्हाई ऑपरेटर भी यहाँ उड़ के आएगा साथ में काम करने के लिए, यूजिंग कंपैरिजंस ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज अ कंपैरिजन ऑपरेटर सच एज ग्रेटर देन ऑपरेटर टू कंपेयर टू वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर आप ग्रेटर देन के साथ दो वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप कंपेयर करते हैं 10 9 से बड़ा है कि नहीं, तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज यानी ये आपको ऑलरेडी मालूम है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ भी आप काम करते हैं इस तरीके से कि ग्रेटर देन इस तरीके से करते हैं, यानी आप एक वेरिएबल बना लिया आपने, पहले आप डायरेक्ट वैल्यू में कर रहे थे, अब आपने वेरिएबल बना लिया, भाई साहब सेम ही काम है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, कंपेयरिंग डिफरेंट वैल्यूज, अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को कंपेयर करना आपस में। इन द एग्जांपल बिलो वी यूज द इक्वल टू, यानी इक्वल टू ऑपरेटर, ये आपको पता है कि इक्वल टू ऑपरेटर है टू कंपेयर डिफरेंट वैल्यू, यानी देखने के लिए कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर 1 रिटर्न होगा, यहाँ पर 0 रिटर्न होगा, और यहाँ पर भी 0 रिटर्न होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम नहीं है, यानी अब इसको मुझे लिख के दिखाने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद से देख के ये समझ पा रहे हैं। ठीक है, कंपेयरिंग बियॉन्ड नंबर, अब बियॉन्ड नंबर यानी नंबर के अलावा अगर आपको कंपेयर करना हो, यहाँ पर आके बुलियन काम करता है। यू आर नॉट लिमिटेड टू ओनली कंपेयर नंबर, यू कैन ऑल्सो कंपेयर बुलियन वेरिएबल्स, यानी आप बुलियन वेरिएबल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, और इवन स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक एरे वेयर यू विल लर्न मोर अबाउट इन द लेटर चैप्टर, यानी स्ट्रक्चर्स और एरेज वगैरह ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि यूजर डिफाइंड डिराइव्ड डेटा टाइप है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पर हमने हैमबर्गर टेस्टी लिखा ट्रू, और इस पिज्जा टेस्टी ट्रू, दोनों को ट्रू कर दिया, और मैंने क्या चेक किया, हैमबर्गर और पिज्जा सेम वैल्यू है कि नहीं। हाँ भाई, हैमबर्गर के अंदर भी ट्रू है, पिज्जा के अंदर भी ट्रू है, तो ट्रू ही आएगा ना। इतना सिंपल तो आप खुद से समझ गए, यानी यहाँ पर कोई भी ऐसा बात मैंने नहीं बोला अजीब सा जो आपको नहीं समझ में आया होगा कि भाई मुझे तो नहीं समझ में आया। एवरीथिंग जो भी यहाँ पर डिस्कस हो रहा है बहुत सिंपल सा चीज है, अगर आपने प्रीवियस ऑपरेटर्स का वीडियो देखा है तो ये सब चीज आपके लिए एकदम लड्डू सा है। ठीक है, रिमेंबर टू इंक्लूड द बुल एसटीडी, यानी एसटीडी बुल हेडर फाइल व्हेन वर्किंग विद बूलियन वेरिएबल्स। ऑफ कोर्स ये तो आपको पता ही होगा, जब भी आपको बुल दिख जाए तो इसका मतलब है कि हेडर फाइल होना जरूरी है। रियल लाइफ एग्जांपल, लेट्स थिंक ऑफ अ रियल लाइफ एग्जांपल, वी नीड टू फाइंड आउट इफ अ पर्सन इज ओल्ड इनफ टू वोट, यानी वही बात है वोट चेकिंग वाला जो हम लोग करते थे पहले, इसका एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में भी दिया ऑपरेटर वाले में। एज वोट चेकर एग्जांपल बिलो, यूज ग्रेटर देन इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर टू फाइंड आउट एज 25 इज ग्रेटर और इक्वल वोटिंग एज वगैरह 18। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया माई एज जिसमें हमने 25 डाल दिया, और एक हमने बनाया वोटिंग एज जिसमें हमने 18 डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे माई एज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18, अगर है, जो कि बिल्कुल है, इक्वल तो नहीं है, बड़ा ही है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो 1 रिटर्न कर देगा, यानी ट्रू हो गया। कूल, राइट। एंड इवन बेटर अप्रोच सिंस वी आर ऑन अ रोल नाउ वुड बी टू रैप द कोड above in an if else statement so we can perform different actions depending on the result। यानी क्या मतलब, यानी देखिए अब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इतना ज्यादा ऑपरेटर्स पढ़ लिया ना कि बिलीव मी ये वीडियो स्टार्टिंग जब से हुआ ना, वो बुलियन का टॉपिक के बाद से हर चीज आपको लगता हो कि यार ये तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी सा चीज है, कुछ नया आना चाहिए। सो दैट्स वन रीजंस व्हाई मैंने यहाँ पर बेसिक वे में, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इफ एल्स को, मैंने इंट्रोड्यूस कर ही दिया इफ एल्स, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा ये लगता है कि यार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाओ तो मजा है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इफ एल्स का इस्तेमाल कर लिया, यानी यही चीज को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये जो कंडीशन है, जब ये ट्रू हुआ तो इसमें सिर्फ 1 रिटर्न कर रहा है, या ये कंडीशन फॉल्स है तो इसमें सिर्फ 0 रिटर्न कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई जब ये ट्रू हो ना तो कोई काम हो, जैसे यूजर को दिखे कि हाँ आप अब आप वोट देने के लिए रेडी है, दूसरे पेज में आप जाइए, या फिर जब फॉल्स आ रहा है तो मैं उसको बताऊं कि नहीं भाई जाओ 4 साल बाद आओ। ठीक है, मतलब कुछ दिखाना है मुझे, कोई काम करना है कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने में। तो जब भी आपको ऐसा करवाना हो, जो कि मोस्ट ऑफ टाइम करवाना होगा कि कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने में कुछ करवाना है, तब आप इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट ओल्ड इनफ टू वोट, इफ माई एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अदरवाइज आउटपुट नॉट इनफ टू वोट, यानी अब मुझे यूजर को बताना भी है कि अगर ट्रू है कुछ कंडीशन तो क्या है, और अगर फॉल्स है तो क्या है। तो इसी चीज को मैंने इफ एल्स में कैसे लिखा, आप देखिए बहुत सिंपल है। इंट एज 25 और वोटिंग एज 18, हमने लिखा इफ। अब ये इफ क्या है, एक इफ एक कीवर्ड है, हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, इफ एल्स को भी पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आएगा, बट अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, नहीं भी समझ में आए बिल्कुल टेंशन मत लेना, हालांकि मुझे लगता है समझ में आ ही जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी आया तो भी टेंशन मत लेना, डेडिकेटेड वीडियो है इफ एल्स के ऊपर। इफ एक कीवर्ड है, 32 रिवर्स कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड हमें पता है सी प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर, उसके अंदर एक इफ भी आता है, एक एल्स भी आता है, एल्स भी आता है। अब इफ एल्स का मतलब क्या होता है, आसान शब्द में बोले तो अगर मगर। ठीक है, अगर मगर यानी अगर ये हो तो ये करो, अगर ना हो तो वो करो। तो अगर का मतलब होता है इफ, और एल्स का मतलब होता है यानी अगर अगर है तो अगर मैं तो खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू वोटिंग, अगर ये ट्रू है तो फिर इफ ब्लॉक को प्रिंट कर दीजिए। ये ब्लॉक क्या होता है, ये ब्लॉक बेसिकली होता है कि आपको पता चलता है कि इफ का दायरा कितना है, कहाँ तक इफ फैला हुआ है, यानी इफ का कंट्रोल कहाँ तक होगा, कितना कोड तक कंट्रोल होगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स को प्रिंट कर दी, सिंपल सी बात है। यानी दो ही कंडीशन यहाँ अप्लाई होगा कि या तो एज बड़ा होगा या बराबर होगा 18 का, या फिर नहीं होगा। तो अगर ऐसा होगा, जो कि इफ यही मांगता है, इफ चाहता है कि ट्रू हो, तो अगर इफ के अंदर जो कंडीशन आपने डाला वो ट्रू होगा, तो यहाँ आपको कर्ली ब्रैकेट दिख रहा होगा यहाँ तक, ये पूरा का पूरा इसको कहते हैं इफ का बॉडी,
इसमें भी एक लाइन लिखा है ना, 100 लाइन भी अगर लिख देंगे तो जैसे ही इफ ट्रू होगा तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना भी कोड है वो चल जाएगा, लेकिन सिर्फ तब जब यहाँ पर इफ के अंदर जो स्टेटमेंट जो कंडीशन दिया है वो ट्रू हो, ओनली तब। लेकिन अगर ट्रू ना हो तो फिर क्या होगा, तो ना ही इफ चलेगा, ना ही इफ का ये पूरा ब्लॉक चलेगा, बल्कि वो पूरा का पूरा एल्स का ब्लॉक को चला देगा खुद ब खुद। यानी इफ जैसे ही फॉल्स हुआ तो ये एल्स वाला पूरा कोड चल जाएगा। अब यहाँ पर भी एक लाइन लिखा हुआ है, मैं 100 लाइन लिख दूं वो सब चलेगा, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट के नीचे कुछ लिखा है उसमें एल्स का कोई दखल नहीं है, एल्स उसको कंट्रोल नहीं करता। एल्स सिर्फ कंट्रोल करता है जो उसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। जाहिर सी बात है, कंट्रोल का एक दायरा होना चाहिए ना। अब मेरे कोड में 1000 लाइन का कोड है तो सब थोड़ी ना इफ एल्स कंट्रोल कर लेगा। तो इफ का कंट्रोल करने का दायरा कर्ली ब्रैकेट खुलना और कर्ली ब्रैकेट बंद होना, और एल्स का दायरा कर्ली ब्रैकेट खुलना कर्ली ब्रैकेट बंद होना। इफ जब लिखते हैं तो यहाँ कंडीशन होता है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता, क्योंकि एल्स चलेगा ही तब जब इफ फॉल्स हो जाए, और इफ अगर ट्रू है तो एल्स कभी चलेगा ही नहीं। इससे ये रिजल्ट भी आपको मालूम चल गया कि इफ और एल्स दोनों साथ में चल ही नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों में से कोई नहीं चला। अगर दोनों चल रहा है या दोनों में से कोई नहीं चल रहा तो आपने ब्लंडर किया है कुछ कोड में, कोड गड़बड़ है आपका, ठीक है। इफ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, एल्स चलेगा तो इफ नहीं चलेगा, और इफ तभी चलेगा जब इफ ट्रू होगा, और एल्स तभी चलेगा जब इफ फॉल्स होगा, आसान शब्दों में। तो यहाँ पर क्या चलेगा आप बताइए, यहाँ पर ट्रू है तो इफ चलेगा, तो ओल्ड इनफ टू वोट। इतना ही सिंपल इफ एल्स था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इफ एल्स, ठीक है। व्हाट हैपेंस विद डिफरेंट एज, अब अगर डिफरेंट एज डाले तो क्या होगा। अब यहाँ पर हमने माई एज को 16 कर दिया और वोटिंग एज को 18 कर दिया। मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, एक बार कॉपी किया यहाँ से, अपने कोड में जाता हूँ दोबारा से और सेव करके कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं जाऊंगा कंपाइल करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। आप देखिए नॉट ओल्ड इनफ टू वोट, नॉट ओल्ड इनफ टू वोट क्यों आया, मैंने अपना एज को 16 बोला, वोटिंग एज को 18 बोला, और मैंने कंपेयर क्या मेरा एज 18 के बराबर है या 18 से बड़ा है। यानी मैं ये पूछ रहा हूँ क्या 16 18 से बड़ा या उसके बराबर है, तो ना उसके बराबर है ना उससे बड़ा है, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब इफ के अंदर जो कोड था वो तो चलेगा नहीं, तो कोड कौन सा चलेगा, जो एल्स के अंदर था। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देता हूँ और मैं बढ़ा के ये बोलता हूँ दिस इज एल्स ब्लॉक, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखिए दोनों का दोनों एल्स में चलेगा। कंपाइल करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिए दिस इज एल्स ब्लॉक और नॉट ओल्ड इनफ फॉर वोट। अब यहाँ पर 100 लाइन भी लगा दो तो यही चलेगा, ठीक है, एकदम सिंपल सा चीज है। समरी की पॉइंट आगे याद रखना है जो इस वीडियो में हमने पढ़ाया आपको। सबसे पहले तो बूलियन रिप्रेजेंटेशन डन टू वैल्यू, यानी बूलियन रिप्रेजेंटेशन, जब भी आप बूलियन यानी एसटीडी बुल इस्तेमाल करेंगे, आप ये वाला हेडर फाइल जब आप इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब आप बूलियन डेटा टाइप को इस्तेमाल करना चाहते हैं लाइक दिस। और जब भी आप बूलियन डेटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ वैल्यू दो ही हो सकता है, ट्रू और फॉल्स, और सब कुछ लोअर केस में होगा, ठीक है। इन सी यू नीड टू इंक्लूड बुल यानी एसटीडी बुल एच हेडर फाइल टू यूज बूलियन वेरिएबल, ये भी आपको ऑलरेडी मालूम है। बूलियन वैल्यू आर रिप्रेजेंट एज एन इंटीजर, आपको ये ध्यान रखना है कि बूलियन वैल्यू इंटीजर रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 और 0, एंड दैट्स वन द रीजंस व्हाई जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वहां पर इंटीजर का इस्तेमाल करना है। कंपैरिजन ऑपरेटर रिटर्न बूलियन वैल्यू, कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है वो रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू को, याद रखिए। बूलियंस आर बेसिक्स फॉर ऑल कंपैरिजन एंड कंडीशन, जितना भी कंडीशन और कंपैरिजन उन सब का बेसिक्स है बूलियन, ठीक है। तो ट्रू होगा रिप्रेजेंट 1 और एनी नॉन जीरो नंबर, और फॉल्स होगा रिप्रेजेंट 0 नंबर, ठीक है। कंपैरिजन में क्या होगा, रिटर्न बूलियन वैल्यू, यानी बूलियन का मतलब क्या होता है, 1 या कोई और नंबर 0 के अलावा, किसका मतलब ट्रू होता है बूलियन में, और सिर्फ 0 का मतलब होता है फॉल्स बूलियन में, और कंपैरिजन में वो बूलियन ही रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। बूलियंस आर द फाउंडेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बूलियन ऑपरेटर है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बूलियन कंपैरिजन ये होता है क्योंकि ये फाउंडेशन है। यू विल लर्न मोर अबाउट कंडीशन इफ एल्स इन द नेक्स्ट चैप्टर, आगे हम लोग इफ एल्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।